कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। कई मरीज ऐसे हैं जिनको 70 से 80 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडरों पर पहले मेडिकल कॉलेज निर्भर था, लेकिन अब लगातार प्लांट भी लगे हुए हैं और पहले से जो प्लांट थे वे भी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। लगातार नए प्लांट भी सैंक्शन हुए हैं, जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भी हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना हमारे साथ हैं। सर, अब किस तरह से जो खपत है वो ऑक्सीजन की कितनी हो रही है अभी? देखिए, अभी जो हमारी ये करीब-करीब आप कह सकते हैं कि ये जो पीक है सेकंड लहर का वो चल रहा है। और अभी जो हमारी खपत है, जो एग्जिस्टिंग हमारी बेड स्ट्रेंथ है और जो आईसीयू की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से 2000 सिलेंडर तो एनएमसीएच और सुपर स्पेशलिटी में है खपत पर डे की, और 350 एमबीएस हॉस्पिटल में है, 40 रेलवे में है, कोविड केयर सेंटर में 35। इस तरह से टोटल मिला के करीबन 2425 सिलेंडर्स पर डे जो है हमारी खपत है, जिसमें से हमारे पास जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं अभी वो 460 सिलेंडर्स पर डे प्रोड्यूस करते हैं, 4 जनरेशन प्लांट्स। लिक्विड एलएमओ जो हमारा टैंक है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी ऑक्सीजन हमको पीछे से मिलती है। उसकी कैपेसिटी 20 KL है, जितना मिले उस हिसाब से वो सिलेंडर्स में हमको सपोर्ट हो जाता है। बाकी सिलेंडर्स के लिए हम जो वेंडर्स हैं उन पर निर्भर रहते हैं। गवर्नमेंट ने स्विफ्ट एक्शन लेकर के जो है ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम जो तैयार किया है, उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीआरडीओ के माध्यम से जो है 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ सैंक्शन किए हैं। 2 का और प्रपोज़ल है, उसकी अपेक्षित है सैंक्शन। जो 2 सैंक्शन किए हैं उसमें एक एमबीएस हॉस्पिटल में 190 सिलेंडर का, 90 सिलेंडर का जेकिलोन में। उसके अलावा माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने पूरे राजस्थान में जो जनरेशन प्लांट सैंक्शन किए हैं, उसमें कोटा में एक 500 सिलेंडर का, एक 400 सिलेंडर का और एक 100 सिलेंडर का, जो क्रमशः एनएमसीएच में, एमबीएस में और जेकिलोन में लगेंगे, उसकी सैंक्शन और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है और शीघ्र ही आने वाले 1.5 माह में उसके लगने की संभावना है। राज्य सरकार के स्तर पर एक 90 सिलेंडर का जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, वो एसएसबी के लिए भी उसका कार्यादेश करीबन 25 दिन में जारी किया जा चुका है और आगामी 10 से 15 दिन में उम्मीद है कि वो भी लग जाएगा। इसके अलावा 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो सरकार ने सेंक्शन किए हैं जेकिलोन के लिए, वो पूरी सेंट्रल ऑक्सीजनेशन जो लाइन है उसमें डलेगी। ये एसडीआरएफ से सेंक्शन किया गया है। उसमें जो एक कंप्रेसर है और पूरा एमजीपीएस और मैनीफोल्ड लगेगा और साथ में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगेगा। तो इस तरह से आने वाले तकरीबन 1.5-2 माह में इतने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने से हम लोग ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो एलएमओ की सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और जो हमारा एलएमओ टैंक है वो अगर भरा रहेगा तो हम लोग वैसे भी कंफर्टेबल रहेंगे। और एक एलएमओ टैंक का हमने रिक्वेशन और भी दिया है। तो कोरोना के लहर की गति के साथ ही जो स्विफ्ट एक्शन सब लोगों ने लिया है सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पे, उससे काफ़ी जो है मदद मिली भी है अभी लिक्विड ऑक्सीजन के माध्यम से, और भविष्य में अगर जनरेशन प्लांट स्थापित हो जाएंगे तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी जो कुछ प्राइवेट में जनरेशन प्लांट्स की सैंक्शन निकाली है, उसमें भी जो कार्य है वो द्रुत गति से चल रहा है। 2 जनरेशन प्लांट करीबन 1000 सिलेंडर पर डे निकाल देंगे तो पूरे शहर की जो ज़रूरत है उसको भी मीट आउट करने में जिला प्रशासन को आसानी होगी। सर, इसके अलावा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो भी बड़ी मात्रा में कोटा मेडिकल कॉलेज के पास है। देखिए, हम लोग फर्स्ट थे जिन्होंने कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसको भाप करके लहर की तीव्रता को ऑर्डर दिया। आज हमारे पास 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं और 400 का हमने ऑर्डर दिया हुआ है, 347 प्लस बाकी डोनर्स का, तो 800 कंसंट्रेटर हमारे पास हो जाएंगे। और ये कंसंट्रेटर को हम न सिर्फ वार्ड में यूज़ ले रहे हैं, पर जो हमने मेकशिफ्ट वार्ड्स बनाए हैं एग्जामिनेशन हॉल में और उसके अलावा जो कोविड केयर सेंटर में, वहाँ भी इसका यूज़ ले रहे हैं। तो जिन लोगों को बेड्स नहीं हैं हॉस्पिटल में, जिनकी लो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है।
साथ ही सर जो जैसे ये जो प्लांट लग रहे हैं, इसके अलावा कोटा ज़िले में और भी प्लांट है, तो निजी अस्पतालों को भी पूरी तरह से मिल पाएगा? अभी राज्य सरकार ने एक आदेश निकाल करके निजी अस्पतालों को सबको कहा है कि आप 50% बेड्स जो हैं अपने हॉस्पिटल के, उसमें ऑक्सीजन की लाइन जो है वो लगाना सुनिश्चित करें और आगामी 2 माह में अपनी जो बेड कैपेसिटी के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की भी स्थापना सुनिश्चित करें। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जो भी औद्योगिक स्कीम है उसका भी हवाला दे करके कहा गया है कि भाई राज्य सरकार भी इसमें स्थापित करने में मदद करेगी। तो इस तरह से अगर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये स्थापित हो जाते हैं और शहर में जो वेंडर्स हैं नए वो जनरेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोग भी कंफर्टेबल होंगे, उसमें भी सिलेंडर्स की जो आपूर्ति है वो टाइमली हो पाएगी और वो भी ज़्यादा रोगी जो है वो एडमिट कर पाएंगे। न सिर्फ हम दूसरी वेव से ढंग से निपट पाएंगे बल्कि तीसरी वेव की भी एडवांस में तैयारी हो पाएगी। देखिए, साफ तौर पर जो कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर विजय सरदाना, उनका कहना है कि अब जो तीसरी लहर संभावित जो आ सकती है उसकी भी तैयारी वे अभी से कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोटा ज़िले पर बूंदी और बारान ज़िला भी निश्चित निर्भर है, ऐसे में वहाँ पर भी ऑक्सीजन जनरेशन अभी न्यून ही है। ऐसे में वो दूसरे ज़िलों से मंगा रहे हैं। कोटा ज़िले में जहाँ पर अभी करीब 3500 के आसपास सिलेंडरों का उत्पादन हो पा रहा है, अब ये क्षमता बढ़कर करीब 5000 से भी ज़्यादा होगी, जिससे कि आगे जो तीसरी वेव है या फिर अभी भी जो कोरोना में ऑक्सीजन का संकट है, उसमें कोटा ज़िला आत्मनिर्भर होगा। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।